हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एल नीनो की। एल नीनो स्टूडेंट्स एक वार्म ओशन करंट है। ये पेरू के कोस्ट के साथ फ्लो होती है स्टूडेंट्स। पेरू साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसको हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। मीन्स लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका का एक कंट्री है पेरू, और उसके कोस्ट के साथ में जो वार्म ओशन करंट फ्लो होती है, एक गर्म जल की धारा जो फ्लो होती है, उसी को स्टूडेंट्स एल नीनो बोलते हैं। यदि नॉर्मल सिचुएशन देखी जाए स्टूडेंट्स, तो पेरू के कोस्ट के साथ में एक कोल्ड करंट फ्लो होती है। उस कोल्ड करंट को पेरुवियन करंट कहा जाता है स्टूडेंट्स। इस पेरुवियन करंट को स्टूडेंट्स हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरू के कोस्ट के किनारे जो कोल्ड करंट फ्लो होती है, जिसको पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट कहते हैं स्टूडेंट्स, उसकी जगह 2 से 5 ईयर के ड्यूरेशन के दौरान एक वार्म करंट ले लेती है, और उसी वार्म करंट को बोल देते हैं एल नीनो। एल नीनो स्टूडेंट्स, एल नीनो का वर्ड ओरिजिन करते हैं हम अभी। एल नीनो एक स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, और एल नीनो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स द चाइल्ड, बेबी क्राइस्ट। मीन्स जो जीसस क्राइस्ट थे, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, ईसाई धर्म के जिन्होंने स्थापना की, उनके बचपन के रूप को ही क्या बोला जाता है? एल नीनो बोला जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो एल नीनो वार्म ओशन करंट है, वो क्रिसमस के दौरान बहती है। आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, तो उसी टाइम ये बहती है। तो स्टूडेंट्स एल नीनो क्या कर देती है? सी सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है, और अपने रास्ते में आने वाली ट्रेड विंड्स मीन्स मानसून विंड्स को कमजोर कर देती है। तो एल नीनो स्टूडेंट्स मॉनसून को कमजोर करता है। जो एल नीनो एक वार्म ओशन करंट है स्टूडेंट्स, वो मॉनसून को कमजोर करती है। और एल नीनो के अपोजिट में होता है ला नीना। ला नीना, ध्यान रखेंगे इसको। ला नीना मॉनसून को मजबूत करता है। द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। स्टूडेंट्स, ऑनसेट का मीनिंग होता है आगमन, और विड्रॉल का मीनिंग होता है किसी चीज का वापस लौटना। तो इस पार्ट में हम करेंगे स्टूडेंट्स की मॉनसून विंड्स हमारी कंट्री में कब आती हैं और कैसे आती हैं, और उनका विड्रॉ कैसे होता है, मीन्स वो वापस कैसे जाती हैं। स्टूडेंट्स, मॉनसून विंड्स हैं जो अनलाइक ट्रेड विंड्स की तरह स्टेडी नहीं है, बल्कि पल्सेटिंग है नेचर में। स्टेडी तो वो होती हैं स्टूडेंट्स जो स्थिर रहती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन मॉनसून विंड्स पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मीनिंग हो गया कि स्टूडेंट्स ये सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड काउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। स्टूडेंट्स, मॉनसून विंड्स आपके अफेक्ट होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा। जो मॉनसून के रास्ते में एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती हैं, या जिस टाइप का एटमॉस्फेयर आता है, तो उनसे मॉनसून एनकाउंटर करती है, और फिर उनसे अफेक्ट होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मॉनसून। और स्टूडेंट्स, जब मॉनसून वार्म ट्रॉपिकल सीज से निकलती है, तो तब ये वार्म ट्रॉपिकल सीज की एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या होती है? अफेक्ट होती है मॉनसून। स्टूडेंट्स, मॉनसून विंड्स की जो ड्यूरेशन है वो 100 से 120 डेज है, और मॉनसून अर्ली जून में आती है स्टूडेंट्स, और मिड सितंबर तक रहती है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, मानसून के आने के समय, इस लाइन का मीनिंग ये हो गया, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। स्टूडेंट्स, जब मॉनसून विंड अराइव होती हैं मीन्स आती हैं, तो उस टाइम जो नॉर्मल रेनफॉल है स्टूडेंट्स, वो एकदम सडनली होता है, एकदम इंक्रीज हो जाती है, और कंटिन्यूअस लगातार रहती है कई दिनों तक। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बर्स्ट ऑफ मॉनसून। मीन्स एकदम से मॉनसून के आते ही रेन का बढ़ जाना, और कई दिनों तक रेनफॉल होते रहना, तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे स्टूडेंट्स बर्स्ट ऑफ मॉनसून। एंड कैन बी distinguished distinguished
फ्रॉम द प्री मानसून शोवर। स्टूडेंट्स, मानसून विंड के आने से पहले भी कुछ बारिश होती है, लेकिन उस बारिश को हम मानसून नहीं कहेंगे। मानसून की विंड और मानसून से होने वाली जो बारिश है स्टूडेंट्स, वो अलग होती है प्री मानसून शोवर से। प्री क्या होता है? पहले। मानसून से पहले जो गर्मी की वजह से या ज़्यादा इवेपोरेशन की वजह से जो बारिश आती है, जो शोवर होती है, उसको हम मानसून में काउंट नहीं करेंगे, उसको मानसून से अलग रखेंगे। स्टूडेंट्स, जो मानसून विंड्स हैं वो हमारी कंट्री में जून के फर्स्ट वीक में आती हैं, और वो आती हैं इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे। मैं आपको स्केच मैप के थ्रू बताता हूँ स्टूडेंट्स कि मॉनसून विंड्स कहाँ पे आती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे सबसे नीचे मालाबार कोस्ट है केरला के, तो यहाँ पे आएंगी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। और उसके बाद स्टूडेंट्स, मॉनसून विंड्स टू ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी। एक तो बन जाएगी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, क्योंकि बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, और एक बन जाएगी अरेबियन सी की ब्रांच। तो ये 2 ब्रांचेज बन गई मॉनसून की, एक ये और ये दूसरी ये। तो स्टूडेंट्स, अरेबियन सी की ब्रांच मुंबई में बारिश करती है 10 जून को। तो यहाँ पे मुंबई है जैसे स्टूडेंट्स, तो मुंबई में मानसून की कौन सी ब्रांच से बारिश होती है? अरेबियन सी की ब्रांच से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, और मुंबई में मानसून बहुत ही तेजी से, मीन्स आपके काफ़ी रैपिड स्पीड से पहुंचती है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जो मैंने बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आपको बताई थी, वो भी काफ़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है, और वो जून के फर्स्ट वीक में असम पहुंच जाती है। और स्टूडेंट्स, द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट over the Ganga plain. By the mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives our Saurashtra, Kutch and the central part of India. Students, आपको पता लग गया कि जो असम में बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है जो मानसून की, उससे होती है। और फिर मानसून नॉर्थ ईस्ट में असम में माउंटेन से टकराएगी, और फिर गंगा के प्लेन में वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। और गुजरात का जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है स्टूडेंट्स, और जो सेंट्रल इंडिया है, वहां पे बारिश मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच से होती है, और वो होती है स्टूडेंट्स मिड जून में, मतलब कि आपके 15 जून के लगभग। तो स्टूडेंट्स, असम में कब पहुंची थी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच? ये भी ध्यान रखें, टाइम फर्स्ट वीक में, जून के मंथ में। तो आगे मैं बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है स्टूडेंट्स, वो गंगा के प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मर्ज हो जाती हैं। जैसे ये गंगा का प्लेन है, तो नॉर्थ ये हो गया और वेस्टर्न ये हो गया। गंगा के प्लेन का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे ये एक दूसरे में मिल जाती हैं, अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल की मॉनसून की ब्रांच। तो ये अलग तो हुई थी स्टूडेंट्स। देखिए, अभी मैं आपको मैप के ऊपर बताता हूँ, दोबारा से स्केच मैप के ऊपर करवा देता हूँ मैं। जैसे ये इंडिया का मैप, स्केच मैप है स्टूडेंट्स। तो मॉनसून विंड सबसे पहले यहाँ पे आई, मालाबार कोस्ट पे, साउदर्न टिप पे। यहाँ से 2 पार्ट्स में बट गई मॉनसून विंड। एक तो अरेबियन सी की ब्रांच होगी, एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होगी। तो स्टूडेंट्स, अरेबियन सी की ब्रांच ने कहाँ पे बारिश की? 10 जून को मुंबई में बारिश की। 15 जून को मिड जून में पहुंच गई वो सौराष्ट्र कच्छ गुजरात में। और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है स्टूडेंट्स, वो पहुंच गई असम में फर्स्ट वीक में जून की, और माउंटेन से टकरा करके वापस डिफ्लेक्ट होगी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की साइड। ये है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, वेस्ट में आ गई। और फिर वेस्ट में आकर के ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएंगी दोनों की दोनों ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच भी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी। तो यहाँ पे मिल जाएंगी आकर के। तो ये देखिए लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर है ना मानसून की कौन सी ब्रांच बारिश करती है। तो दिल्ली में स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है जो मानसून की, वो बारिश करती है और जून के एंड में। और दिल्ली में
बारिश होने की जो अनुमानित डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो है स्टूडेंट्स 29 जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून पहुंच जाती है स्टूडेंट्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में और आपके ईस्टर्न राजस्थान में। मिड जुलाई में स्टूडेंट्स मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाती है और पूरी कंट्री में फिर चली जाती है। तो इस तरीके से मानसून हमारी कंट्री में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे बारिश करती है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मानसून के जाने की। अभी हमने बात की थी मानसून के आने की, कि मानसून कहाँ पे कब आती है। जैसे हमने बताया मुंबई में 10 जून को आती है, और फर्स्ट वीक है जो जून का, वहाँ पे असम में जाती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। 15 जून को अरेबियन सी की ब्रांच सौराष्ट्र कच्छ रीजन गुजरात में और सेंट्रल इंडिया में जाती है। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स मानसून का विड्रॉ कैसे होता है, मीन्स मानसून जाती किस प्रोसेस के तहत है। विड्रॉ और द रिट्रीट, रिट्रीट होता है वापस जाना। तो मानसून का जो रिट्रीट होता है स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन धीरे धीरे जाती है मानसून, आती तो बड़ी फास्ट है। द विड्रॉ ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर। स्टूडेंट्स मानसून का वापस लौटना या उसके जाने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स अर्ली सितंबर में, सितंबर के शुरुआती दिनों में। और कंट्री के किस पार्ट से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, मीन जो राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब का जो पार्ट है, पाकिस्तान के साथ हमारा जो पार्ट लगता है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सारा, तो वहां से जानी स्टार्ट होती है, उस जगह से लौटनी शुरू होती है। बाय मिड अक्टूबर, देखिए मिड अक्टूबर तक स्टूडेंट्स इट विड्रॉज completely from the northern half of the peninsula। स्टूडेंट्स जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, जैसे मैं एक बार फिर इंडिया का स्केच मैप बनाता हूँ, तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इसका नॉर्दर्न हाफ ये है, तो यहाँ से नीचे चली जाती है अक्टूबर के मिड में, मीन्स पेनिनसुला का जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे नीचे की तरफ चली जाती है। और स्टूडेंट्स जो पेनिनसुला का जो साउदर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, भी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे फिर है ना मानसून की स्पीड बढ़ जाती है। शुरुआत में जब नॉर्दर्न पार्ट तक रहेगी पेनिनसुलर प्लेटू के, वहाँ तक तो इसकी स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन जैसे ही पेनिनसुलर प्लेटू के साउदर्न पार्ट में पहुँचती है तो इसकी स्पीड काफ़ी रैपिड हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। बाई अर्ली दिसंबर, दिसंबर की शुरुआत में मॉनसून विंड है ना स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से बाहर निकल जाती है, मीन्स वापस लौट जाती है पूरी कंट्री से। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आइलैंड ग्रुप्स की, कि आइलैंड ग्रुप्स में पहली मॉनसून की बारिश होती कब है। तो स्टूडेंट्स आइलैंड्स के अंदर जो मानसून के आने की जो स्पीड है वो साउथ टू नॉर्थ, जैसे मैं इंडिया के मैप में आपको बताता हूँ। इंडिया के एक साइड में तो है जो एक आइलैंड ग्रुप है वो है अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल में है, और इस साइड है स्टूडेंट्स लक्षद्वीप। तो मानसून यहाँ पे ऐसे आएगी, साउथ से नॉर्थ ऐसे चढ़ेगी ऊपर की साइड, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि नीचे वाला साउथ होता है ऊपर वाला। और द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो स्टूडेंट्स आती कब है हमारे इन दोनों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में मानसून, ये आती है मई के फर्स्ट वीक में। फ्रॉम लास्ट वीक टू अप्रैल, मीन्स आपके अप्रैल के लास्ट वीक और है ना मई के फर्स्ट वीक के बीच में आती है अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप आइलैंड में। तो आइलैंड्स में कब आती है, अप्रैल के लास्ट वीक और आपके मई के फर्स्ट वीक के ड्यूरेशन में। आती कैसे है, साउथ से नॉर्थ। और स्टूडेंट्स विड्रॉ कैसे होता है, विड्रॉ विड्रॉ होता है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऐसे होता है, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर हो गया नॉर्थ और साउथ, मीन्स बस आएगी ऐसे वर्टिकल मैनर में साउथ टू नॉर्थ, और जाएगी ऐसे वर्टिकल में ही नॉर्थ टू साउथ डाउन। तो स्टूडेंट्स जो विड्रॉल है मानसून का जो जाना है हमारे आइलैंड्स में, वो नॉर्थ टू साउथ होता है। जाती कब है, दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के और आपके जनवरी के फर्स्ट वीक के बीच में ये विड्रॉ होती है हमारी आइलैंड से, मीन्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड से। बाय दिस टाइम, और जिस टाइम स्टूडेंट्स हमारी आइलैंड्स में से मानसून जाती है, तो उस टाइम हमारी कंट्री विंटर मानसून के प्रभाव में होती है। विंटर मानसून स्टूडेंट्स उनको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को, जो मैंने आपको कल बताया था, नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आती हैं वो लैंड से आती हैं, लेकिन वो
रिट्रेटिंग मानसून कहलाती हैं और वो बारिश नहीं करती, लेकिन उनका कुछ पार्ट समुद्र पे से निकलता है और तमिलनाडु के कोस्ट से टकराता है और स्टूडेंट्स वहाँ पे वो बारिश करता है। तो तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था सर्दियों में बारिश होती है। द सीजन्स। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं सीजन्स की। हमारी कंट्री की क्लाइमेट स्टूडेंट्स मॉनसून टाइप है और इस मॉनसून टाइप क्लाइमेट में हम डिस्टिंक्ट सीजन देख सकते हैं। मीन्स हमारी कंट्री में हम अनेक प्रकार के सीजन देख सकते हैं। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। स्टूडेंट्स जब एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है तो हमारी कंट्री की वेदर कंडीशंस मीन्स मौसम से रिलेटेड परिस्थितियां बदल जाती हैं। दीज चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स हम जो सीजन में चेंज देखते हैं वो हमारी कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में ही हम देखते हैं। मीन्स जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं या समुद्र के किनारे हमारी कंट्री की जो जगहें लगती हैं वहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं है वेदर में और क्लाइमेट में। हम हमारी कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में ही वेदर और क्लाइमेट में चेंज देख सकते हैं। द कोस्टल एरियाज। देखो कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो समुद्र के किनारे लगते हैं। कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के जो समुद्र के किनारे लगने वाली जगह हैं वहाँ पे आप टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन रेनफॉल में वेरिएशन है। मीन्स कोस्टल एरियाज़ की जो बारिश है उसमें वेरिएशन है, किसी कोस्टल एरिया में कम बारिश होती है, किसी में ज़्यादा होती है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। स्टूडेंट्स आप अपने सीजन पे कितने, आप अपने एरिया में कितने टाइप के सीजन देखते हैं, मीन्स कितने टाइप के मौसम आप देखते हैं। तो 4 मेन सीजन है स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, पहचाने गए हैं। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन मीन्स आता हुआ मानसून सीजन, और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में ये 4 टाइप के सीजन होने के बावजूद भी कुछ रीजनल वेरिएशन भी हैं। तो 4 सीजन है मेनली, और कुछ इंटीरियर पार्ट में भी कंट्री की वेदर और क्लाइमेट में वेरिएशन है, अलग अलग जगह की अलग अलग वेदर क्लाइमेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को हम विंटर सीजन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो कोल्ड वेदर सीजन स्टूडेंट्स मिड नवंबर से शुरू होता है हमारी कंट्री में। नॉर्थ इंडिया में ही होता है ये, क्योंकि साउथ इंडिया में तो सी के इफेक्ट की तरह कोल्ड और विंटर सीजन का या मीन्स आपके कोल्ड या विंटर सीजन का या समर सीजन का पता ही नहीं चलता। तो स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर ही हम सीजन को फील करते हैं। साउथ इंडिया में ना तो कोई कोल्ड सीजन है, ना कोई आपके हॉट या समर सीजन है। द कोल्ड वेदर सीजन, जो स्टूडेंट्स कोल्ड वेदर सीजन है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होता है नॉर्थ पार्ट में कंट्री के, और फरवरी तक रहता है। तो ध्यान रखेंगे कोल्ड वेदर सीजन का टाइम क्या है, मिड नवंबर से और फरवरी तक कंट्री के नॉर्थ पार्ट में, क्योंकि साउथ में तो सी के इफेक्ट की वजह से सीजन के चेंज होने का पता ही नहीं लगता। स्टूडेंट्स देखिए कोल्ड वेदर सीजन में जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ हैं, सबसे ठंडे महीने हैं, वो हैं दिसंबर और जनवरी। कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि कोल्ड वेदर सीजन या हॉट वेदर सीजन कहाँ पे फील होता है, नॉर्दर्न पार्ट में। टेम्परेचर स्टूडेंट्स आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज होता जाता है। देखिए कैसे, द एवरेज टेम्परेचर इन चेन्नई, जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर आपके क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। द एवरेज टेम्परेचर इन चेन्नई, चेन्नई के अंदर स्टूडेंट्स जो एवरेज टेम्परेचर है, ईस्टर्न कोस्ट पे है चेन्नई हमारे, ऐसे इस साइड है ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु के। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है चेन्नई में। जबकि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर रहेगा सर्दी के मौसम में वो रहेगा 10 to 15। तो चेन्नई के अंदर 24-25, आपके साउथ में क्या है, मीन्स आपके टेम्परेचर है ज़्यादा, और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर क्या है, कम, क्योंकि कोल्ड मंथ है ना हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। तो कोल्ड मंथ की या आपके कोल्ड वेदर सीजन की और क्या खास बात होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कि कोल्ड वेदर सीजन में जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और नाइट ठंडी होते हैं, क्योंकि दिन में कई बार धूप निकल जाती है सर्दियों में। आप दिन में धूप में बैठ सकते हैं लेकिन रात को आप बाहर नहीं बैठ सकते, क्योंकि रात को ठंड बढ़ जाती है। फ्रॉस्ट होता है स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में, कोहरा पड़ता है। और हिमालय की स्लोप होती हैं जो स्टूडेंट्स, मीन्स हिमालय की जो ढाल होती हैं पर्वत की, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ पड़ती है कोल्ड वेदर सीजन के दौरान। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में स्टूडेंट्स
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रेवल ओवर द कंट्री। कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट से ट्रेड विंड्स आती हैं। मैं इंडिया के स्केच मैप के थ्रू बताता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट विंड की। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये विंड आती हैं स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, मीन्स जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये लैंड पे से चलती हैं, मॉइस्चर गैदर नहीं करती और इंडिया में बारिश नहीं करती। तो दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ये ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती हैं क्योंकि ऊपर से आएंगी ज़मीन पे से और इंडियन ओशन की तरफ बहेंगी। तो स्टूडेंट्स लैंड टू सी बहती हैं ये, इनमें मॉइस्चर नहीं होता और कंट्री का ज़्यादातर पार्ट ड्राई रहता है। किसके दौरान? विंटर सीजन के दौरान, कोल्ड वेदर सीजन के दौरान, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलते हैं कंट्री में वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं और जब वो लैंड पे से आती हैं तो कोई मॉइस्चर गैदर नहीं करती और कंट्री में सर्दियों में बारिश ज़्यादा नहीं होती है हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं इनका कुछ हिस्सा समुद्र पे से चलता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, और वो तमिलनाडु के कोस्ट से टकरा जाता है। तो ये विंड हमारे इंडिया के तमिलनाडु में बारिश करती हैं सर्दियों में। तो तमिलनाडु में स्टूडेंट्स विंटर में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की तरफ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से। और इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को स्टूडेंट्स हम लौटती हुई मानसून भी कह देंगे, क्योंकि तमिलनाडु के कोस्ट के पास ये थोड़ी सी सी में से चलती हैं और वो सी में से चलने वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स तमिलनाडु के कोस्ट से टकरा जाती हैं और सी में से चलेंगी तो मॉइस्चर गैदर करेंगी और तमिलनाडु में बारिश करेंगी। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के नॉर्थ पार्ट में सर्दी के मौसम के दौरान एक कमज़ोर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और इस एरिया से जो हल्की विंड्स हैं, लाइट विंड्स हैं, वो बाहर की तरफ मूवमेंट करने लग जाती हैं। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ मीन्स माउंटेन से या दूसरी रिलीफ से अफेक्ट हो जाती हैं ये विंड्स, और ये विंड्स गंगा वैली में से बहने लग जाती हैं वेस्ट और आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स कोल्ड वेदर सीजन की और क्या खास बात होती हैं? एक तो क्लियर स्काई होता है इस सीजन में, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और जो विंड्स होती हैं वो काफ़ी फीबल, कमज़ोर और वेरिएबल होती हैं, मीन्स अनेक प्रकार की होती हैं। A characteristic feature of the cold weather season is northern over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर आपके कोल्ड वेदर सीजन की ये होती है कि कोल्ड वेदर सीजन में कंट्री के वेस्ट और आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं। मैंने आपको इनके बारे में पहले अच्छी तरीके से बताया था पिछले पार्ट में। ये वेस्ट से आएंगे मेडिटेरियन सी से, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आएंगे, क्योंकि जो हमारा एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, और वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। मीन्स कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो आपके साइक्लोन आते हैं विंटर सीजन में उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो विंटर सीजन में आते हैं ये। दीज लो प्रेशर सिस्टम स्टूडेंट्स, ये लो प्रेशर सिस्टम होता है जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम होता है, मीन्स ये लो प्रेशर एरिया से आते हैं। और ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं ये स्टूडेंट्स? ये होते हैं मेडिटेरियन सी से और वेस्टर्न एशिया से। कौन? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और विंटर सीजन में हमारी कंट्री में आएंगे और कंट्री के नॉर्थ और आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। साइक्लोन क्या होता है स्टूडेंट्स? हवा चक्कर की तरह बल खाती हुई घूम घूम के चलने लग जाती है, उसको बोलते हैं साइक्लोन। और ये वेस्टर्ली फ्लो का पार्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वेस्टर्ली फ्लो का एक पार्ट जेट स्ट्रीम्स भी हैं, क्योंकि वेस्ट से हमारी कंट्री में जो भी आपके वेदर फिनोमिना आता है उसको बोलते हैं आपके वेस्टर्ली फ्लो, चाहे वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आए चाहे जेट स्ट्रीम आए। दे कॉजेज मच नीडेड रेनफॉल। स्टूडेंट्स देखिए इन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का क्या फ़ायदा होता है? ये कंट्री के जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में प्लेन और स्नो आपके है ना माउंटेन्स हैं, वहाँ पे ये बारिश करते हैं और स्नोफॉल करते हैं। मीन्स प्लेन एरिया में तो क्या करेंगे, ये बारिश करेंगे, रेनफॉल करेंगे, और माउंटेन्स में करेंगे स्नोफॉल। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये। और स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी कंट्री में जो बारिश होती है सर्दी के मौसम में उसको हम महावत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और महावत रबी की क्रॉप के लिए काफ़ी आपके क्या होता है,
यूजफुल होता है। महावत स्टूडेंट्स रबी की क्रॉप के लिए यूजफुल होता है। तो रबी की क्रॉप कौन सी होगी? जैसे वीट होगी। तो रबी की क्रॉप के एग्जाम्पल जैसे आपके वीट है, ग्रेम है, तो ये सारे रबी की क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का जो पेनिनसुलर रीजन है, उस पेनिनसुलर रीजन के ऊपर कोल्ड वेदर सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है। तो सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से, समुद्र के प्रभाव की वजह से हमारे साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर रीजन में कोल्ड वेदर सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द हॉट वेदर सीजन की, जिसको हम समर सीजन भी बोलते हैं। ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, स्टूडेंट्स सन की एक अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है। मीन्स एक हमें आभास होता है, उस चीज़ का एहसास सा होता है कि सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लेकिन सन तो आपको पता है स्टूडेंट्स एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो सन के नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करने की वजह से स्टूडेंट्स जो ग्लोबल हीट बेल्ट है, मीन्स जो आपके दुनिया की जो पूरी गर्मी की जो बेल्ट है, हॉट बेल्ट है या हीट की जो बेल्ट है, वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है। क्योंकि सन नॉर्थ की तरफ चला गया तो जो हीट की बेल्ट है, टेम्परेचर की बेल्ट है, वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो हॉट वेदर सीजन है वो मार्च से लेकर के मई तक होता है। तो आप ध्यान रखें, हॉट वेदर सीजन का टाइम मार्च से मई के बीच में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हीट बेल्ट जो शिफ्ट होती है नॉर्थ की तरफ, जैसे जैसे हीट बेल्ट आपके थोड़ी सी साउथ में है, फिर और नॉर्थ में जाएगी, जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स, तो उस हीट बेल्ट के बढ़ने का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं किसके थ्रू, अलग अलग जो लैटिट्यूड हैं उनके ऊपर देखेंगे हम कि मार्च से लेकर के और मई तक कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। मार्च के महीने में स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है डेक्कन प्लेट्यू में, वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है स्टूडेंट्स, उसके टू पार्ट्स हैं। नीचे वाला पार्ट है उसका स्टूडेंट्स सेंट्रल, ये आपके डेक्कन प्लेट्यू, और ऊपर वाला पार्ट है उसका सेंट्रल हाईलैंड्स। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक बार स्केच मैप बना के इंडिया का। तो जैसे ये स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है वह सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। तो मार्च के मंथ में डेक्कन प्लेट्यू में टेम्परेचर है आपके 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल के महीने में स्टूडेंट्स गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि सबसे नीचे आएगा आपके डेक्कन प्लेट्यू, फिर उसके ऊपर आएंगे आपके गुजरात और एमपी, मध्य प्रदेश, और फिर उसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके में और पार्ट आ जाएगा कंट्री का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जैसे राजस्थान वगैरह। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सबसे नीचे आपके डेक्कन प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू में मार्च में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्लोबल हीट बेल्ट है जो आपके स्टूडेंट्स, वो मार्च में डेक्कन प्लेट्यू में आ जाती है। उसके बाद फिर ग्लोबल हीट बेल्ट डेक्कन प्लेट्यू से ऊपर मध्य प्रदेश और आपके गुजरात में चली जाती है। तो जैसे ही ग्लोबल हीट बेल्ट और नॉर्थ में गई तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, और वो कितना हो गया यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस। फिर कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में राजस्थान में चलेगी ग्लोबल हीट बेल्ट स्टूडेंट्स, तो और नॉर्थ में चलेगी तो और भी टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे ग्लोबल हीट बेल्ट या सन की अपरेंट मूवमेंट नॉर्थ में होती रहेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। इन पेनिनसुलर इंडिया में स्टूडेंट्स टेम्परेचर लो ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे सी का या ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट है। क्योंकि जो एरियाज समुद्र के किनारे लगते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे ज़्यादा क्या नहीं होता, टेम्परेचर में चेंज नहीं। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के नॉर्थ पार्ट में समर मंथ्स के दौरान, मीन्स गर्मी के महीनों के दौरान, टेम्परेचर राइज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है, और एयर प्रेशर गिर जाता है। मैंने कहा था टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, और टेम्परेचर लो तो एयर प्रेशर हाई। स्टूडेंट्स आपको पता है कि चाहे कोल्ड वेदर सीजन हो चाहे हॉट वेदर सीजन हो, उसका इफेक्ट सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया पे ही पड़ता है, साउथ इंडिया पे नहीं पड़ता, सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से।
टुवार्ड्स द एंड ऑफ मे an elongated low pressure area develops in the region extending from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. स्टूडेंट्स मई के एंड में मीन्स जब मई के महीने का एंड होने को होता है, अंत होने को होता है, तो हमारी कंट्री में एक लंबवत बिल्कुल लंबा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो लो प्रेशर एरिया है ये कंट्री में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थार डेजर्ट लोकेटेड है वहां से शुरू होता है और ये पटना और छोटा नागपुर प्लेटू तक पहुंच जाता है और छोटा नागपुर प्लेटू के भी ये ईस्ट और आपके साउथ ईस्ट पार्ट तक पहुंच जाता है। जैसे स्केच मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे थार डेजर्ट है राजस्थान का और यहाँ पे है बिहार, तो इतना लंबा एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है क्योंकि इतने एरिया के अंदर आपके पूरा गर्म मौसम होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये आपके राजस्थान का थार डेजर्ट है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू बिहार और आपके झारखंड है। तो इतना एरिया स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में लो प्रेशर के अंडर में आ जाता है, किसमें, हॉट वेदर सीजन में या गर्मी के सीजन में। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगन्स टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, और ये एक ट्रफ होता है स्टूडेंट्स, लो प्रेशर एरिया होता है, तो यहाँ से हवा का सर्कुलेशन होने लग जाता है। मीन्स टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर लो होगा, हवा हल्की होके ऊपर उठेगी और आपके वो ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा एरिया में सर्कुलेट करेगी, वो सर्कुलेशन करेगी। ए स्ट्राइकिंग एक महत्वपूर्ण जो फीचर है स्टूडेंट्स हॉट वेदर सीजन की, गर्मी के सीजन की हमारी कंट्री में, वो है लू। तो लू क्या है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग है, गस्टी झोंकेदार, हॉट गर्म और ड्राई विंड है और ये कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चलती है, किसके दौरान, हॉट वेदर सीजन के दौरान। और स्टूडेंट्स देखिए ये कई बार तो जो लू होती हैं वो इवनिंग तक रहती हैं, मतलब लेट इन इवनिंग, लेट तक चलती रहती हैं, शाम को भी, दिन में तो चलती हैं लेकिन कई बार ज़्यादा चलती हैं तो आपके लेट तक चलती हैं, इवनिंग तक। जब इनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स, मीन्स आपके जब हम इनके सीधे कांटेक्ट में आते हैं तो ये इनका डायरेक्ट एक्सपोजर हमारे लिए प्रूव टू बी फैटल, बहुत ही घातक होता है स्टूडेंट्स। मीन्स अगर आप लो के कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है, घातक होता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन द नॉर्थ इंडिया, और स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में हॉट वेदर सीजन के दौरान मीन्स मई के मंथ के दौरान डस्ट स्टॉर्म भी चलते हैं, रेत के तूफान भी चलते हैं। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. स्टूडेंट्स कई बार ये डस्ट स्टॉर्म्स रेत के तूफान हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं क्योंकि इनसे टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आती है और हमारे को थोड़ी राहत या रिलीफ मिलती है। और स्टूडेंट्स कई बार ये रेन भी लेके आते हैं डस्ट के स्टॉर्म, और कूल ब्रीज ठंडी हवा भी लेके आते हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी इनसे हो जाती है, हवा भी ठंडी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म, स्टूडेंट्स कुछ लोकल एरिया में थंडरस्टॉर्म भी आते हैं इस दौरान, एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, और उन थंडरस्टॉर्म्स के साथ में स्टूडेंट्स आपके कुछ तेज हवाएं, नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं भी आती हैं, वायलेंट विंड्स कहते हैं जिनको। थंडरस्टॉर्म्स जैसे स्टूडेंट्स आपके बिजली वगैरह कड़कड़ाती है उनको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म्स। टोरेंशियल डाउनपोर, कई बार है ना स्टूडेंट्स इन थंडरस्टॉर्म्स के साथ में कई बार है ना आपके मूसलाधार बारिश भी होती है, टोरेंशियल डाउनपोर भी होती है, और कई बार ओले भी पड़ते हैं, अकम्पनीड मीन साथ में ओले भी पड़ते हैं। स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में इन थंडरस्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है क्योंकि ये है ना वहाँ पे काल बैसाखी बैसाख के महीने में आते हैं, और काल कहते हैं ना जैसे किसी का काल का ग्रास हो जाना, नुकसान कर देते हैं ये वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए उनकी फसलों का नुकसान कर दें तो काल के ग्रास के रूप में ये आते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी तेज़ तरार होते हैं, बारिश करते हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, तो बैसाख के महीने में आते हैं। वेस्ट बंगाल में इनको काल बैसाखी कहा जाता है थंडर स्टॉर्म को, जो कि बैसाख के महीने में वेस्ट बंगाल में आते हैं, नुकसान करते हैं, काल लेके आते हैं, बस किसी के लिए मुसीबत लेके आते हैं, इसी वजह से इनको काल बैसाखी कहा जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, स्टूडेंट्स जैसे ही समर सीजन आपके ख़त्म होने को होता है, क्लोज होने को होता है, तो प्री मानसून सोवर आती है, मीन्स मानसून से पहले की बारिश, क्योंकि मई के महीने में
आपके हॉट वेदर सीजन ख़त्म हो जाएगा और जून का महीना स्टार्ट होते ही मानसून का सीज़न आ जाएगा। लेकिन मानसून से पहले इस हॉट वेदर सीजन में कुछ बारिश होती है और उस बारिश को बोलते हैं प्री मानसून शोवर, मीन्स मानसून से पहले की जो शोवर या बारिश। और खासकर कहाँ पे आती है? केरला और कर्नाटका में। और ये जो स्टूडेंट्स मानसून के आने से पहले हॉट वेदर सीजन के दौरान केरला और कर्नाटका में बारिश होती है, इस बारिश की वजह से केरला और कर्नाटका में मैंगो की फसल पक जाती है, राइप हो जाती है। इसी वजह से इन बारिश की बूंदों को मैंगो शोवर कहा जाता है केरला और कर्नाटका में। एडवांसिंग मॉनसून सीजन। स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं एडवांसिंग मॉनसून सीजन। मॉनसून के आने का जो सीजन होता है स्टूडेंट्स, उसको हम एडवांसिंग मॉनसून सीजन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इस एडवांसिंग मॉनसून सीजन को हम रेनी सीजन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अर्ली जून में, मीन्स जून की शुरुआत में, कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर कंडीशन काफ़ी इंटेंसिफाइज हो जाती हैं। मीन्स कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर कंडीशन काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन में जून के महीने में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर उतना ही लो होगा। और कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन में स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेट्स आते हैं वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मेनली यही आते हैं। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर एरिया है, वो लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर कंडीशन सदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट्स सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम हाई प्रेशर होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में होगी स्टूडेंट्स आपके हाई प्रेशर कंडीशन और नॉर्दर्न में होगी स्टूडेंट्स लो प्रेशर कंडीशन। हवा चलेगी हाई से लो की तरफ। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में से स्टूडेंट्स जो ट्रेड विंड्स आएंगी हाई प्रेशर एरिया से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न प्लेन के लो प्रेशर एरिया की तरफ, वो अपने साथ मॉइस्चर गैदर करके लेके आएंगी और स्टूडेंट्स वो बारिश करेंगी, क्योंकि वो सी पे से आएंगी। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। स्टूडेंट्स जैसे ये इक्वेटर है, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा नॉर्दर्न प्लेन पड़ता है। तो स्टूडेंट्स सदर्न हेमिस्फेयर में से साउथ ईस्ट विंड्स आती हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, देखिए ये होता है साउथ और ये ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट विंड्स आती हैं स्टूडेंट्स। जब ये विंड्स और ये विंड्स स्टूडेंट्स साउथ ईस्ट विंड्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये होती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से, मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर के सब ट्रॉपिकल एरिया से। जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फेयर और ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नीचे से स्टूडेंट साउथ ईस्ट विंड्स आएंगी सदर्न हेमिस्फेयर से, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से, मीन्स गर्म एरिया होता है जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और वो सब ट्रॉपिकल होता है, मीन्स आपके थोड़ा सा कम गर्म होता है। तो थोड़ा सा कम गर्म होता है तो टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई। और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा गर्मी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। तो स्टूडेंट्स ये विंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगी। जैसे इक्वेटर क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा, ये राइट में मुड़ जाएंगे। राइट में मुड़ते ही आपको पता है इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये, तो ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में यहाँ पे टकरा जाएंगी मलाबार कोस्ट से, और स्टूडेंट्स इंडिया में ये क्या कर देंगी? बारिश कर देंगी। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि साउथ ईस्ट जो आपके ट्रेड विंड्स हैं वो किस तरीके से आपके साउथ वेस्ट मानसून बन जाती हैं। क्योंकि देखिए ये साउथ ईस्ट से आ रही थी, ऐसे साउथ ईस्ट होता है, और इक्वेटर क्रॉस कोरियोलिस फोर्स लग गया इक्वेटर क्रॉस करते ही, और बन गया आपके साउथ वेस्ट। देखिए साउथ ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ऐसे चल रही है अभी साउथ वेस्ट। और पहले कैसे आ रही थी? साउथ ईस्ट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगते ही डायरेक्शन राइट में मुड़ गई और डायरेक्शन बन गई साउथ वेस्ट, और पहले थी साउथ ईस्ट। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन। वार्म ओशन से तो आती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया के साउथ में क्या पड़ता है? इंडियन ओशन पड़ता है, तो गर्म वो ओशन से आती है।
तो अपने साथ ये मॉइस्चर भी गैदर करेंगे विंड्स, और मॉइस्चर गैदर करेंगे तो ये आपके बारिश करेंगी। और ये विंड्स है ना स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये 30 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे राजस्थान आता है वहाँ पे तो ये बारिश नहीं करती साउथ वेस्ट मानसून, नहीं तो पूरी कंट्री में ये लगभग एक महीने में बारिश कर देती हैं। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। स्टूडेंट्स, जब साउथ वेस्ट मानसून का इनफ्लो हमारी कंट्री में होता है, इनफ्लो का मीनिंग होता है एंट्री, मीन्स जब साउथ वेस्ट मानसून की एंट्री हमारी कंट्री में होती है तो उससे हमारी कंट्री के वेदर में टोटल चेंज हो जाता है। जो शुरुआती टाइम होता है स्टूडेंट्स, अर्ली सीजन होता है साउथ वेस्ट मानसून का, उसके दौरान स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड की तरफ बहुत हैवी रेनफॉल होती है, और वो रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स देखिए, इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, यहाँ पे अरेबियन सी, इस साइड बॉब मीन्स आपके बे ऑफ बंगाल। तो स्टूडेंट्स, जो एरिया समुद्र के बिल्कुल साथ में लगता है उसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा सा पीछे हो गया वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट वाली साइड है स्टूडेंट्स, उसको तो बोलेंगे विंडवर्ड साइड, और पीछे वाली साइड को बोलेंगे लीवॉर्ड साइड। जो ये साइड है स्टूडेंट्स, वेस्ट साइड है वेस्टर्न घाट्स की, वेस्ट साइड के जब साउथ वेस्ट मानसून टकराएंगी तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल का दूसरा नाम स्टूडेंट्स रिलीफ रेनफॉल भी है, क्योंकि किसी भी रिलीफ फीचर से जब कोई रेन बेरिंग विंड्स या बारिश वाली विंड टकराती है और मानसून के उसी साइड में वो बारिश करती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल, या मीन आपके रिलीफ रेनफॉल। तो पीछे वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, लीवॉर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड की तरफ बारिश होती है, मीन्स जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट की, उससे टकराएंगे और वहीं पे बारिश कर देंगी मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून। तो लीवॉर्ड साइड स्टूडेंट्स सूखा जाती है, क्योंकि लीवॉर्ड पीछे वाली साइड जो होती है उसको लीवॉर्ड साइड बोलते हैं, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, और जहाँ पे बारिश नहीं होती उस एरिया को बोलते हैं रेन शैडो एरिया। द डेक्कन प्लेट्यू and the parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area। तो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट के, जैसे वेस्टर्न कोस्ट फिर वेस्टर्न घाट के जो पीछे वाली साइड है उसको बोलेंगे लीवॉर्ड साइड। और लीवॉर्ड साइड में कौन से पार्ट आते हैं स्टूडेंट्स, डेक्कन प्लेट्यू आता है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, और ये एरिया स्टूडेंट्स लीवॉर्ड साइड में आते हैं, और लीवॉर्ड साइड में कम बारिश होती है, और जहाँ पे कम बारिश होती है वेस्टर्न घाट के पीछे वाली साइड में, वेस्टर्न घाट के पीछे वाली साइड में, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेन शैडो एरिया। मैक्सिमम रेनफॉल स्टूडेंट्स जो होती है मानसून सीजन के दौरान, वो होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्टूडेंट्स मेघालय है, मेघालय में एक जगह पड़ती है मोसिनराम। मोसिनराम स्टूडेंट्स खासी हिल के साउदर्न पार्ट में पड़ता है, क्योंकि मेघालय में 3 माउंटेन रेंजेस हैं, 3 हिल हैं, गारो, खासी और जमतिया। खासी हिल का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे मोसिनराम पड़ता है स्टूडेंट्स, और वर्ल्ड की यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है यहाँ पे एनुअली। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान और गुजरात में सबसे कम बारिश होती है, स्कंडी होता है दुर्लभ। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैं आपके सामने अभी स्केच मैप बनाता हूँ, तो ये कंट्री का स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, यहाँ पे बारिश ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट से, ईस्ट पार्ट है, वेस्ट में आएंगे मानसून तो कम होती जाएगी, बिहार में और कम, फिर उत्तर प्रदेश में और कम, हरियाणा में और कम, राजस्थान में और कम, और गुजरात और राजस्थान में तो स्कंटी रेनफॉल होती है, रेनफॉल बिल्कुल दुर्लभ है, बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, एक फिनोमिना, एक घटना जो मानसून के साथ एसोसिएटेड है, मीन जुड़ी हुई है, वो है स्टूडेंट्स मानसून में ब्रेक भी आते हैं। ब्रेक क्या होते हैं कि एक बार बारिश होगी मानसून की तो 4-5 दिन का, 10 दिन का ब्रेक आ गया, फिर बारिश होगी, तो इस तरीके से मानसून में ब्रेक्स भी आते हैं। तो वेट और ड्राई स्पेल है, मीन्स जब बारिश होगी उन स्पेल को बोलेंगे वेट, और जब बारिश होगी ड्राई। तो जो सूखे का और आप कहना जो आपके बारिश का मौसम है, जो ब्रेक लग जाता है आपके बारिश में मानसून में, उसको क्या बोलते हैं आपके ब्रेक इन मानसून। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज।
दूसरे शब्दों में कहें तो स्टूडेंट्स मॉनसून विंड फ्यू डेज तक, कई दिनों तक होगी। और उसके बाद है ना मॉनसून में आपके क्या जाते हैं, रेनलेस इंटरवल आ जाता है। रेनलेस मतलब आपके रेन नहीं होती, तो उन्हीं को बोलते हैं मॉनसून में ब्रेक हो जाना, ब्रेक इन मॉनसून। द ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। स्टूडेंट्स मॉनसून ट्रफ की मूवमेंट की वजह से ये ब्रेक होते हैं मॉनसून में। मीन्स ये जो मॉनसून में ब्रेक होते हैं ये मॉनसून ट्रफ से, मीन्स मॉनसून के लो प्रेशर एरिया से ये जुड़े होते हैं। तो मॉनसून का जो लो प्रेशर का एरिया होता है स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं मॉनसून ट्रफ। फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। स्टूडेंट्स ये मॉनसून का जो ट्रफ है, मॉनसून का जो लो प्रेशर एरिया है, ये कभी नॉर्थ में चला जाता है, कभी थोड़ा सा साउथ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स और इसकी जो एक्सेस है, मीन्स इसकी जो धुरी है वो ऊपर नीचे होती रहती है नॉर्थ और साउथ में। और उससे है ना आपके स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रेनफॉल का। मीन्स आपके स्थान के अकॉर्डिंग रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहाँ पे ये मानसून ट्रफ जाएगा वहाँ पे बारिश करेगा। जैसे नॉर्थ में चला गया तो नॉर्थ में बारिश कर देगा, और साउथ में आ जाएगा ब्रेक। फिर साउथ में आ गया तो साउथ में बारिश कर देगा, और नॉर्थ में आ गया ब्रेक। व्हेन द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रफ, मानसून का जो लो प्रेशर एरिया है जिसको मानसून ट्रफ कहते हैं स्टूडेंट्स, जब ये नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर होता है तो इस पार्ट में अच्छी बारिश होती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जब इसकी एक्सिस, मीन्स इसकी जो धुरी है, इसका जो एरिया है मानसून ट्रफ का, जब वो हिमालय की तरफ चला जाता है स्टूडेंट्स, तो प्लेन में ड्राई एरिया आ जाता है। क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में क्या पड़ता है, हिमालय। तो पहले नॉर्दर्न प्लेन में था स्टूडेंट्स ये, तो यहाँ पे बारिश कर दी इसने। फिर ये हिमालय में चला गया, नॉर्थ में चला गया, तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या आ गया, थोड़ा सूखा आ गया। मीन्स आपके बारिश नहीं हुई, ड्राई स्पेल आ गई, आपके सूखे मूवमेंट आ गए जब बारिश नहीं होती। और वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेन। और बारिश कहाँ पे कर देता है स्टूडेंट्स, ये आपके माउंटेन में कर देता है। क्योंकि पहले ये नॉर्दर्न प्लेन में था वहाँ पे की, फिर ये नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में चला गया, ऊपर चला गया स्टूडेंट्स हिमालय में, तो हिमालय में बारिश कर दी। और जैसे इसने हिमालय में बारिश की तो हिमालयन रिवर का कैचमेंट एरिया बढ़ा दिया। कैचमेंट एरिया क्या स्टूडेंट्स, वाटर की कैपेसिटी बढ़ा दी उनकी। क्योंकि हिमालय में पहले आपकी थोड़ी बर्फ पड़ रही थी, उस रिवर, इन रिवर में पहले ही वाटर था। क्योंकि पेरिनियल होती हैं हिमालयन रिवर्स, उनमें पूरी साल पानी रहता है। और जब हिमालय में मानसून ट्रफ चला गया तो मानसून ट्रफ ने हिमालय में बारिश कर दी, और एक तो उनमें बर्फ़ का पानी था और ऊपर से उनमें आपके बारिश का पानी हो गया, तो डबल वाटर हो गया इन रिवर के अंदर, हिमालयन रिवर्स में। तो हिमालयन रिवर के बारे में आपने पढ़ा था कि इन रिवर को वाटर कहाँ से मिलता है, स्नोफॉल से भी और रेनफॉल से भी। लेकिन जो साउथ इंडिया में रिवर बहती हैं उनको सिर्फ रेनफॉल से पानी मिलता है। हिमालयन रिवर स्टूडेंट्स पेरिनियल है, मीन्स सदा नीरा है, इनमें पूरा साल पानी रहता है, वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। लेकिन साउथ इंडिया की जो रिवर हैं वो सीजनल हैं, सिर्फ बारिश के सीजन में बहती हैं। These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property to the plain। और स्टूडेंट्स जब हिमालयन रिवर्स में बाढ़ आ जाती है बारिश की वजह से और बर्फ़ के पानी की वजह से, तो इससे है ना आपके ये फ्लड काफ़ी डिवास्टेटिंग हो जाती है। मीन्स ये काफ़ी विनाशकारी फ्लड हो जाती है, और इससे लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज होती है। प्लेन्स एरिया के अंदर बाढ़ लेके आती हैं, पता आपको बहुत सी हिमालयन रिवर्स में बाढ़ आती है। कोसी जैसे बिहार का शौक है, बिहार में बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी जान माल की हानि करती है कोसी रिवर। ब्रह्मपुत्रा असम में बाढ़ लेके आती है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू determine the amount and duration of monsoon rains। स्टूडेंट्स मॉनसून विंड्स की वजह से जो रेन होती है, उस रेन को एक चीज और अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स, और वो है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी तो होगी निरंतरता, और इंटेंसिटी होगी तीव्रता। मीन्स जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं वो जितनी आपके कंटिन्यूस मैनर में चलेंगे और जितनी तेज गति से चलेंगे, वो चीज़ भी मानसून रेंज की अमाउंट और उसकी ड्यूरेशन को अफेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होते हैं, ये हाई प्रेशर का एक जोन होता है। देखते हैं इनके बारे में कहाँ पे ये डेवलप होते हैं। स्टूडेंट्स ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल के ऊपर ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होते हैं। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हमारा जो एरिया है वो क्या आता है, ट्रॉपिकल एरिया। तो बे ऑफ बंगाल में ये डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स, और ये
एक हाई प्रेशर जोन होता है, मीन्स जहाँ पे ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर। और स्टूडेंट्स ये इंडिया की मेनलैंड को क्रॉस कर जाते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन, क्योंकि इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं वही इंडिया की मेनलैंड है। और ये स्टूडेंट्स जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैं ये मॉनसून के ट्रफ को फॉलो करते हैं। मॉनसून के ट्रफ को कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे जो मॉनसून का एरिया होता है वहाँ पे होता है लो प्रेशर। तो हवा चलती है हाई से लो की तरफ। जैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको स्केच मैप के थ्रू। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। और मानसून ट्रफ कहाँ पे रहता है, नॉर्दर्न प्लेन में चला जाता है समर के मंथ में, गर्मी के महीने में। और जहाँ पे मानसून ट्रफ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है स्टूडेंट्स, बे ऑफ बंगाल में बनते हैं आपके ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन स्टूडेंट्स कौन सा एरिया, हाई प्रेशर का एरिया। तो यहाँ पे लो है मानसून ट्रफ में, और यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन में क्या है, हाई प्रेशर एरिया, तो हवा चलेगी हाई से लो। और जब भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन उसकी तरफ जाएंगे मानसून के लो ट्रफ या लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो अपने साथ समुद्र पे से जाते हुए मॉइस्चर गैदर करेंगे और इंडिया में बारिश करेंगे। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। स्टूडेंट्स देखिए जो मानसून के अंदर ड्राई और वेट स्पेल्स आते हैं, मीन्स हम एक लाइन यहाँ पे भूल गए, मानसून अपनी इंटेंसिटी अनसर्टेनिटी के लिए भी जानी जाती है स्टूडेंट्स। मीन्स मानसून सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, इससे कभी भी बारिश आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है, तो हम निश्चित नहीं मान सकते कि मानसून उसी डेट को या उसी दिन बारिश करेगी। मानसून के जो ड्राई और वेट स्पेल के अंदर स्टूडेंट्स ऑल्टरेशन आता रहता है, मीन्स जो चेंज आता रहता है वो भी अलग अलग होता है। उस वो ड्राई और वेट स्पेल की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। मीन्स ब्रेक होते हैं जो मानसून के अंदर, उनकी तीव्रता अलग होती है, निरंतरता में भी डिफरेंस होता है और उनके टाइम में, ड्यूरेशन में भी डिफरेंस होता है। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट। देखिए मानसून का कुछ पता नहीं होता स्टूडेंट्स, कुछ सर्टेन या निश्चित नहीं होता मानसून के बारे में। क्या पता मानसून एक एरिया में तो हैवी फ्लड ला दे और दूसरे एरिया में सूखा गिरा दे, मीन्स आपके क्या पता मानसून की वजह से दूसरे एरिया में सूखा हो जाए। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। और स्टूडेंट्स मानसून का आना और जाना वो भी निश्चित नहीं है, उसमें भी रेगुलरिटी नहीं है। मीन्स कई कई बार लेट आ जाती है, कई बार पहले आ जाती है, कई बार किसी डेट को आ जाती है, कई बार किसी, तो सर्टेनिटी नहीं है मानसून में, अनसर्टेनिटी है। समटाइम डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल। और जो मानसून के अंदर सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, उससे कई बार हमारा फार्मिंग का सिस्टम भी बिगड़ जाता है और हमारे लाखों फार्मर्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत से जो फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के, वो अपनी फसलों के उत्पादन के लिए मानसून पे ही डिपेंड है। द रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून एंड द ट्रांजिशन सीजन। स्टूडेंट्स मानसून के लौटने का जो सीजन होता है उसी को हम रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं। स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर के महीने में सन की अपरेंट मूवमेंट साउथ की तरफ होने लग जाती है। सन तो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये अपरेंसी, आपके ये आभास होता है कि, एहसास होता है कि सन साउथ पार्ट में जा रहा है। तो जैसे ही सन स्टूडेंट्स साउदर्न पार्ट में जाएगा, तो जो मॉनसून ट्रफ है नॉर्दर्न प्लेन में लोकेटेड था, जो जून जुलाई में जो लो प्रेशर एरिया था, वो स्टूडेंट्स वीक होने लग जाता है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ वहीं पे रहेगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ पे लो प्रेशर होगा। लेकिन अक्टूबर नवंबर में हमारे नॉर्दर्न प्लेन में स्टूडेंट्स प्रेशर हो जाता है हाई, क्योंकि ठंड हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो मॉनसून ट्रफ या लो प्रेशर ट्रफ यहाँ से वीक पड़ जाता है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। और स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हो जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, क्योंकि जब तक हमारे गर्मी थी जून जुलाई अगस्त में, तब तक तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे लो प्रेशर था, टेम्परेचर ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर में हमारी सर्दी बढ़ी, तो हाई प्रेशर एरिया हमारे यहाँ पे हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करते हैं द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। तो स्टूडेंट्स साउथ वेस्ट मानसून वापस जाना शुरू हो जाती हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ में, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाती हैं।
बाई द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर, अक्टूबर की शुरुआत में स्टूडेंट्स, अक्टूबर की शुरुआत में स्टूडेंट्स जो मॉनसून विंड्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ हो जाती हैं, विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती हैं। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में स्टूडेंट्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में हॉट रेनी सीजन की जगह क्या ट्रांजिशन आ जाता है, मीन्स क्या बदलाव आ जाता है, हमारे यहाँ पे ड्राई विंटर सीजन आ जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड क्लियर स्काई, मानसून के जाने के कई संकेत होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो हमारे यहाँ पे स्काई क्लियर हो जाता है, मीन्स आसमान साफ हो जाता है, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, दिन का टेम्परेचर हाई रहता है अक्टूबर नवंबर में, और नाइट में रात के टाइम में काफ़ी कूलिंग और प्लेजेंट मौसम होता है, खुशहाल मौसम होता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन ज़मीन में मॉइस्चर बना रहता है। ओविंग टू कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। स्टूडेंट्स अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपके दिन में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, दिन के टाइम की बात कर रहे हैं हम, और मौसम काफ़ी ऑप्रेसिव होता है, दमनकारी होता है, काफ़ी आपके जुलझा देने वाला मौसम होता है अक्टूबर के महीने में। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स आपके अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर के महीने में दिन में काफ़ी ज़्यादा आपके है ना सीधी धूप लगती है हमारे आपके अर्थ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपके खासकर नॉर्दर्न प्लेन में तो अक्टूबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट दिन के टाइम में। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में स्टूडेंट्स मरकरी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। स्टूडेंट्स नवंबर के महीने में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की लो प्रेशर कंडीशन वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री का कौन सा है स्टूडेंट्स, ये जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री का राजस्थान वाला, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के पहले गर्मी के टाइम में लो प्रेशर कंडीशन थी, लेकिन वो लो प्रेशर कंडीशन कहाँ पे चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में स्टूडेंट्स जैसे ही लो प्रेशर कंडीशन जाती हैं तो यहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशन बन जाते हैं, मीन्स हाई प्रेशर के बे ऑफ बंगाल में क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे हाई प्रेशर का एक जोन बन जाता है, डिप्रेशन बन जाते हैं, और ये डिप्रेशन अंडमान सी जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज साइक्लोन्स, और ये डिप्रेशन जब आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हवा बहुत ही ज़्यादा घूम घूम के चलने लग जाती है, और स्टूडेंट्स ये बन जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट से टकराते हैं। देखिए पहले कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर का जोन था, वो चला गया स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी में, यहाँ पे अंडमान सी में डिप्रेशन बन गया, मीन्स आपके हाई प्रेशर का जोन बन गया, और इस हाई प्रेशर के जोन से साइक्लोन बन गए ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कंट्री के ईस्टर्न पार्ट से टकराएंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये क्या करेंगे, वाइड स्प्रेड और हैवी रेनफॉल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा और भयानक बारिश करेंगे। और इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, ये विनाशकारी होते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से गोदावरी कृष्णा और कावेरी रिवर का जो डेल्टा है ना वो काफ़ी अफेक्ट होता है, और लाइफ और प्रॉपर्टी का गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने बताया था यहाँ पे बन रहे थे, तो गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर यहीं पे ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो यहाँ पे काफ़ी तबाही मचाता है ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। स्टूडेंट्स ये साइक्लोन कई बार उड़ीसा तक पहुँच जाते हैं, ऊपर तक वेस्ट बंगाल तक और बांग्लादेश तक भी पहुँच जाते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। और कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर मीन आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट है स्टूडेंट्स उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जो समुद्र का किनारा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी बल्क ऑफ रेनफॉल
बहुत ही भारी मात्रा में रेनफॉल होती है इन डिप्रेशन की वजह से, हाई प्रेशर आपके जोन की वजह से और आपके साइक्लोन्स की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं हमारी कंट्री में रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश मॉनसून के टाइम में वेस्टर्न कोस्ट पे और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है। वेस्टर्न कोस्ट तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जो अरेबियन सी के हमारा कोस्ट लगता है वो वेस्टर्न कोस्ट है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये हो गया कंट्री का, जहाँ पे मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स आते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और आपके वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा 400 सेंटीमीटर मानसून की वजह से हमारी कंट्री में। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में कुछ एरिया जैसे भी हैं जहाँ पे मानसून की वजह से कम बारिश होती है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान हो गया और एडजॉइनिंग साथ जुड़े हुए गुजरात, हरियाणा और पंजाब के पार्ट, मीन्स हरियाणा, पंजाब और गुजरात के जो पार्ट राजस्थान के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है वहाँ पे बारिश आपके लेस देन 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। स्टूडेंट, डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू में आता है। तो डेक्कन प्लेटू में भी स्टूडेंट्स बारिश आपके बहुत ही कम है, लो है डेक्कन प्लेटू के अंदरूनी पार्ट में, और सह्याद्री के ईस्ट में जो वेस्टर्न घाट है स्टूडेंट्स, उसको हम सह्याद्री बोलेंगे। जैसे अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी के साथ में ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसको तो हम बोलेंगे विंडवार्ड साइड वेस्टर्न घाट की, और जो ईस्ट वाला पार्ट उसको बोलेंगे हम लीवार्ड साइड। तो वेस्टर्न घाट की लीवार्ड साइड में या उसके ईस्ट में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहते हैं, और सह्याद्री के या वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में बारिश क्या होती है, कम होती है। वाई डू दीज रीजन्स लो रेनफॉल। तो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स के या सह्याद्री के ईस्टर्न पार्ट में लो रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि ये लीवॉर्ड साइड में पड़ते हैं। ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया था बारिश का या पानी का किसी भी फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे आना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो लो प्रेसिपिटेशन का एक एरिया है स्टूडेंट्स जम्मू और कश्मीर का ले, क्योंकि ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। तो स्टूडेंट्स, लो प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे भी, ले लद्दाख के अंदर भी बहुत ही कम बारिश होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट्स कंट्री के जिन पार्ट्स में मीन्स कंट्री के जो बाकी के पार्ट हैं उनमें मॉडरेट रेनफॉल होती है। हमने कम वाले भी बता दिए थे ऊपर और ज़्यादा वाले भी बता दिए थे, लेकिन स्टूडेंट्स कंट्री के जो कम और ज़्यादा वाले पार्ट्स को छोड़ करके जो एरिया रह गए वहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट मीडियम रेनफॉल होती है, ना कम ना ज़्यादा। स्नो इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। स्टूडेंट्स, मानसून के टाइम में हिमालय में क्या होती है, आपके स्नोफॉल होती है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. स्टूडेंट्स देखिए, नेचर है जो मानसून का, उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो एनुअल रेनफॉल है वो एक साल से दूसरे साल में वेरिएबल है। मीन्स एक साल से दूसरे साल की रेनफॉल में वेरिएशन आएगा। मीन्स ये नहीं कि इस साल बारिश हुई, अगले साल भी बारिश हुई, उससे अगले साल भी बारिश हुई और हर साल बारिश सेम होगी, नहीं। बारिश में एक ईयर से दूसरी ईयर के बाद वेरिएशन आएगा, मीन्स एक जैसी बारिश नहीं होगी। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। स्टूडेंट्स, मानसून के अंदर जो वेरिएशन है, मीन्स आपके उसकी कम या ज़्यादा बारिश का होना है जो, वो स्टूडेंट्स लो रेनफॉल के एरिया में ज़्यादा होता है। मीन्स जिन एरियाज़ के अंदर मीन्स आपके लो रेनफॉल होती है वहीं पे हम मानसून के अंदर वेरिएशन देख सकते हैं। मानसून कभी इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा बारिश कर देती है, कहीं पे आपके कभी इनके अंदर गंडवे बैंड चौदह। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स जिनको हम सह्याद्री भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न पार्ट में बारिश कम होती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, उसके ईस्टर्न पार्ट में लो रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि वो एरिया लीवॉर्ड साइड में पड़ता है और वहाँ से रेन बीरिंग विंड्स नहीं टकराती। मीन्स जो विंड मॉइस्चर लेके आती हैं सी से या ओशन से, वो विंड नहीं टकराती वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट से, वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट से टकराती हैं
इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा बारिश नहीं होती। स्टूडेंट्स, एक तीसरा एरिया जहाँ पे बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन मीन बारिश होती है हमारी कंट्री में, वो है लेह लद्दाख। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे भी कम बारिश होती है। डेजर्ट हो गया तो बारिश होती ही नहीं। स्टूडेंट्स, इन एरियाज को छोड़ करके जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, इन एरियाज को छोड़ करके बाकी कंट्री के जो एरियाज रह गए वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। और हिमालय के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, हिमालय में स्नोफॉल होती है, हिमालय में रेनफॉल कम होती है। और स्टूडेंट्स, स्नोफॉल आपके हिमालय में जो होती है वो आपके क्या सॉलिड फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। ओनिंग टू द नेचर ऑफ मानसून, स्टूडेंट्स मानसून का जो नेचर है, जिस प्रकार का मानसून का नेचर है, उसकी वजह से एनुअल रेनफॉल में हमारी कंट्री के अंदर ईयर टू ईयर वेरिएशन मिलता है। मीन्स कभी किसी ईयर में कम बारिश होगी, किसी में ज़्यादा होगी, तो हर साल एक जैसी बारिश नहीं होती। मानसून का नेचर ही ऐसा है कि हर बार उसमें वेरिएशन आते हैं। हमारी कंट्री में एक ईयर में ज़्यादा बारिश कर देगी, अगले ईयर में कम बारिश कर देगी। स्टूडेंट्स, वेरिएबिलिटी इज़ हाई, जो मानसून की बारिश में वेरिएशन है या विभिन्नता है वो लो रेनफॉल वाले एरिया में ज़्यादा है स्टूडेंट्स, जैसे राजस्थान में, गुजरात में और वेस्टर्न घाट्स की लीवॉर्ड साइड में मीन्स ईस्टर्न साइड में। वहाँ पे आपके बारिश में वेरिएशन है, वहाँ पे कई बार थोड़ी कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू अफेक्टेड बाय द फ्लड, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। स्टूडेंट्स, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है वहाँ पे फ्लड आ जाती है हमारी कंट्री में, और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे आपके सूखा पड़ जाता है। मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, स्टूडेंट्स मॉनसून हमारी कंट्री में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। मीन्स पूरी कंट्री को ये बांधने का काम करता है एकता के सूत्र में। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी पहले ही जानते हैं कि हिमालय हमारे को सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स से बचाता है। दिस enables northern India to have uniformly higher temperature compared to other areas on the same latitudes. Students, this enables northern India to have uniformly higher temperature compared to other areas of the same latitude. स्टूडेंट्स, ये जो हिमालयन माउंटेन है ये नॉर्दर्न इंडिया को एनेबल बनाता है, योग्य बनाता है किसके, कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। मीन्स आपके दूसरे एरिया की कंपेयर में, मीन्स जिन आपके लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आता है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे आने वाले प्लेसेस में तो हाई टेम्परेचर रहेगा, लेकिन इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जिस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है और उसी लैटिट्यूड पे जो दूसरी जगह लोकेटेड है वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड हैव मॉडरेट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में तो आपने देख लिया कि टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स कंट्री के जो आपके एरिया समुद्र के पास में लगते हैं वहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है और वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मीन्स ना ज़्यादा ना कम। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशंस। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में देखिए सी का मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है सभी एरियाज़ में जो सी के साथ में लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी है टेम्परेचर कंडीशन में कोस्टल एरियाज़ की। मीन्स कुछ कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर औरों की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या कुछ का कम हो जाता है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टेबल। स्टूडेंट्स, लेकिन यदि हम टेम्परेचर की बात ना करके मानसून की बात करें तो मानसून का एक जैसा इफेक्ट पड़ता है हमारी कंट्री में और उसको हम क्वाइट परसेप्टेबल बिल्कुल देख सकते हैं। द सीजनल ऑल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड ए राइमिक साइकिल ऑफ द सीजन। स्टूडेंट्स देखिए, हमारी कंट्री में सीजनल ऑल्ट्रेशन होता है, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन चेंज होता रहता है और सीजन की वजह से विंड का सिस्टम भी चेंज होता रहता है। मीन्स आपकी विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और उससे हमारी वेदर कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं और स्टूडेंट्स उससे हमारे सीजन भी आपके सीजन का साइकिल भी चेंज होता रहता है। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड इवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन
आर वेरी मच टाइपिकल ऑफ द मानसून। स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि मानसून का जो आपके मानसून के अंदर अनसर्टेनिटी है, ये आप इसको जानते हैं। द इंडियन लैंडस्केप इट्स एनिमल, लेकिन फिर भी मानसून का इफेक्ट हमारी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है स्टूडेंट्स। हमारी कंट्री की जो ज़मीन है, लैंडस्केप है, इसके एनिमल हैं, इसकी प्लांट लाइफ है, इसका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर है, मीन्स इसकी एग्रीकल्चर है, लोगों की लाइफ है, उनके फेस्टिवल हैं, ये सारे के सारे मानसून की घटना के आसपास घूमते हैं। मीन्स मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री डिपेंड है ईयर टू ईयर, एक साल के बाद दूसरी साल में नॉर्थ से साउथ तक, मीन्स हमारी कंट्री के नॉर्थ पार्ट से साउथ पार्ट तक लोग ईस्ट से वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ से साउथ पार्ट में ईगरली, बहुत ही उत्सुकता के साथ में मानसून विंड का वेट करते रहते हैं कि मानसून कब आएगी। दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री। स्टूडेंट्स, ये मानसून विंड हमारी कंट्री को, होल कंट्री को, पूरी कंट्री को बांध देती हैं, क्योंकि पूरी कंट्री को वाटर प्रोवाइड करवाती हैं, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को चलाती हैं ये, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज सिंगल रिवर यूनिट। स्टूडेंट्स, रिवर वैली भी, आपके रिवर का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी काफ़ी भर जाती हैं इन मानसून विंड की वजह से।